नमस्कार दोस्तों, मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ और साथ में वीडियोस भी अपलोड करना चाहती हूँ ताकि जो मेरे जैसे बच्चे हैं ट्यूशन्स नहीं लगा सकते वो इस वीडियो से ही काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसमें पूरी तरह आपको समझा पाऊँ। अब मैंने एमएससी 2 का ये बुक वेक्टर एंड मैकेनिक्स वाली है प्रिसाइज की, सो वो ही सारा सिलेबस अपलोड करूँगी। हो सकेगा तो मैं पूरी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर वेक्टर क्या होता है हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ वेक्टर? वेक्टर इज सम क्वांटिटी as well as magnitude as well as direction ratio. For example, velocity. वेक्टर कोई क्वांटिटी होती है जिसमें एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन रेशो भी हो। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। अब आपको ये समझ आ गई होगी आई होप। सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, फ़िलहाल मैं ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ वेक्टर के बारे में। मैंने बुक में से कोई चैप्टर नहीं उठाया है, सिर्फ इतना ही कराना चाहूँगी फ़िलहाल स्टार्टिंग का। व्हाट इज़ अ स्पीड? स्पीड इज़ अ स्केलर फंक्शन। स्पीड क्या होता है? स्केलर फंक्शन। जैसे कि मान लो मैं 40 मीटर पर आवर सेकंड से जा रही हूँ, ये होती है स्पीड पर सेकंड, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें वी विल यूज velocity tells us as well as magnitude और as well as direction ratio। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे और इन चीज़ों को हम वेलोसिटी भी कहते हैं। वेलोसिटी के अंडर ही आ चुका है, ये सेम चीज़ है। डिस्टेंस आपको पता ही होगा, 5 मीटर डिस्टेंस बोलते हैं इसको। और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस as well as direction डिस्प्लेसमेंट हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन बताती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्केलर फंक्शन पे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये उसकी बुक है, ये वेक्टर मैकेनिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस एंड मैकेनिक्स की प्रिसाइज की है और हम इसमें पहला चैप्टर करने जाएंगे अब। स्केलर एंड वेक्टर फंक्शंस। अब मैं बताती हूँ आपको स्केलर फंक्शन क्या होता है। स्केलर फंक्शन
स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन बताती है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, कोई सेट है रियल नंबर्स का जिसे मैंने एस से डिनोट किया, और डी सबसेट है एस का, और डी के हर एलिमेंट को हम टी का नेम दे देंगे। इसमें भी देखो यही बता रखा है, स्केलर फंक्शन में अकेला मैग्नीट्यूड ही होता है, ये आपको याद रखना है। लेट डी बी ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि सब सेट का रियल नंबर्स है एस, जो मैंने आपको ये बताया था सेट रियल नंबर है, डी इसका सबसेट है, और ईच एलिमेंट डी के हर एलिमेंट को डी का नाम दे दिया। देयर कॉरस्पॉन्ड अ यूनिक स्केलर फंक्शन एफ टी, और इसमें डी के इसका एक यूनिक स्केलर फंक्शन है एफ टी, इसका एक यूनिक स्केलर फंक्शन है एफ टी, मतलब कि एफ की इमेज एग्जिस्ट करती हो स्केलर फंक्शन में ही आए, जैसे कि टी में ही आए, एफ की इमेज एग्जिस्ट करती होगी, जो कि जिसका आंसर स्केलर फंक्शन में ही आए। इसमें कुछ नहीं है, डोमेन और रेंज का ही हिसाब है, जो जो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओगे वही डोमेन, आप कुछ भी भरो, रेंज हमेशा स्केलर फंक्शन में ही आना चाहिए। ये था स्केलर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन स्केलर फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एफ ऑफ टी ऐसे ये स्केलर फंक्शन डिनोट हुआ। नेक्स्ट बताती हूँ वेक्टर फंक्शन भी सेम है इसी की तरह, बस इसमें एफ वेक्टर फंक्शन ऐसे डिनोट होता है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स दी हुई, फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल दी है, जो ये आई जे के कैप है, इनको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं ऑफ स्केलर वेरिएबल टी में, ठीक है। आगे स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, अब वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू एट, ये मैं आपको समझाती हूँ, ये स्पेस है कोई भी, इसको बोलते हैं स्पेस, ठीक है। ये जो इसके अंदर वाली जगह इसको बोलते हैं हम रीजन, ठीक है। रीजन में कोई भी एक ऐसा कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी, पॉइंट की पोजीशन होगी, इसे हम पॉइंट फंक्शन और फंक्शन ऑफ पोजीशन बोलते हैं। आई होप ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्केलर पॉइंट फंक्शन, if to each point of a region are in space their corresponding unique scalar, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। स्केलर पॉइंट फंक्शन एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, ये आपको पता ही होना, नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें वेट, हम एक कंट्री का टेम्परेचर देख रहे हैं, ठीक है। कंट्री का हम एक जगह पे हम टेम्परेचर देखेंगे, मान लो 10 सेल्सियस डिग्री उसका टेम्परेचर है, और यहाँ पे कुछ किसी और का कोई और है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ और है, ठीक है। कहने का मतलब ये है भी यूनिक स्केलर, वेट मैं पीछे से एग्जांपल से बताती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड विद इन द ऑन सरफेस टाइम स्केलर, देखो इसमें स्केलर फंक्शन तो हमारे पास है ही, पॉइंट फंक्शन तो आपको बता दिया, ये को पॉइंट फंक्शन है। एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा फंक्शन होगा, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग, मान लो ये ओरिजिनल, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये ओरिजिनल वो है, क्वेश्चन है हमारे पास, ओरिजिनल है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये वाला ले लिया, बट ये उसका क्वेश्चन का आंसर है।
उस कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा क्वेश्चन लेना है हमें जो इस स्केलर वेरिएबल में आए, स्केलर फंक्शन में आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इसमें तो XYZ में लिया हुआ है इन्होंने। मैंने मतलब कहने का भाव ये है कि कहने का मतलब ये है कि सेल्सियस में ही आना चाहिए हमारा क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी। वैसे ही वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन में इन्होंने वेलोसिटी ली है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे है डिफरेंशिएटिंग ऑफ वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। आपको पता है ना इस वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो हो गया। उसके बाद है ये आपको पता होना चाहिए स्केलर वेरिएबल टी में है, ठीक है। आगे ये डेफिनेशन देख लीजिए, ये सिर्फ सीधा फॉर्मूला है इसका डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन का, सो आपको ये याद करना पड़ेगा। आगे है ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, फिलहाल आप इतना पढ़ के देख लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका।